आज मैं गीता का एक श्लोक की चर्चा करते हैं और आप सभी श्रीमद् भगवत गीता से अवश्य परिचित होंगे। और गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें संसार से संबंधित या संसार से इतर दुनिया के सारे प्रश्नों का जवाब है। कृष्ण और अर्जुन के माध्यम से गीता में उन सारी समस्याओं का समाधान किया गया है जो शरीर से संबंधित हो, आत्मा से संबंधित हो, नैतिकता से संबंधित हो या संसार के अतिरिक्त यदि और कोई दुनिया है तो उससे संबंधित है। गीता में 700 श्लोक हैं और गीता की जो रचना हुई है उस रचना की पृष्ठभूमि पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। गीता की रचना उस समय हुई है जिसमें कौरव और पांडव दोनों की सेना आमने सामने हो गई है। युद्ध के शंख बजने ही वाले, बिगुल फुकाना ही वाला है। और उसी समय अर्जुन को मोह उत्पन्न होता है और वह कृष्ण से कहते हैं कि हे माधव, हम किसके लिए युद्ध करें? इन संबंधियों को मारकर इनके खून से सने हुए धन को मैं भोग कर ही क्या करूंगा? क्या इसमें मुझे शांति मिलेगी? उसके बाद अर्जुन कहता है कि नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब कृष्ण इसका जवाब देते हैं और वो समझाते हैं और ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, हर तरह के ज्ञान कृष्ण वहां अर्जुन के समक्ष रख देते हैं। तो गीता के प्रारंभ में प्रथम श्लोक है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताज युत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बैठे हुए, वेदव्यास के द्वारा उन्हें दिव्य ज्योति मिली है, दिव्य ज्ञान मिला है, दिव्य चक्षु मिले हैं जो दूर की होने वाली घटना को देख सकते हैं। लेकिन धृतराष्ट्र ने अपने इस शक्ति को संजय को दे दिया। दे क्या दिया? वेदव्यास से उन्होंने अनुरोध किया कि मेरे बदले में आप इसे दे दें। अब तक हमने दुनिया को नहीं देखा, हमारी आंखें नहीं देखी, अपनी संतानों को जन्म लेते हुए, पालने में झूलते हुए मैंने नहीं देखा, उनको खेलते हुए मैंने नहीं देखा, तो उनको मैं मरता हुआ क्यों देखूं? इसीलिए हे वेदव्यास, मेरी इस शक्ति को संजय को दे दीजिए और संजय मुझे युद्ध की सारी घटना को सुनाता रहेगा, मैं सुनता रहूंगा। तो धृतराष्ट्र के इसी श्लोक से जीवन के दुख का कारण का पता चलता है। धृतराष्ट्र दुखित क्यों है? दुखित वह इसलिए नहीं है कि कौरव और पांडव युद्ध क्षेत्र में, दुखित बल्कि इसलिए है वह कहता है कि मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? वो किसी को अपना समझते हैं, किसी को पराया समझते हैं। यदि वह यह कहते कि हमारी संतानों ने क्या किया, हमारे बच्चों ने क्या किया, तो बात कुछ और थी। लेकिन उन्होंने ऐसा न कहकर ये कहा कि मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इसका मतलब है कि उनके अंदर में स्वत्व और परत्व की भावना है।
वो किसी को अपना मानते हैं तो किसी को पराया मानते हैं। स्वत्व और परत्व की यही जो भावना है, यही आदमी के दुख का मूल कारण है। जब तक मनुष्य स्वत्व और परत्व की भावना से ऊपर नहीं उठेगा, तब तक वह सुखी नहीं हो सकता है, उसे शांति नहीं मिल सकती है। धृतराष्ट्र इसीलिए दुखित है, इसीलिए अशांत है। वह किसी को अपना मानता है तो किसी को पराया मानता है, और यही जो स्वत्व परत्व की भावना है, जिसके कारण से उसके मन में संशय है, और संशय है, अब इसी कारण वह दुखित भी है। इसलिए कि संशयात्मक वृत्तियां दुख की जन्मदात्री है, दुख को उत्पन्न करने वाली। इसीलिए उस संशयात्मक वृत्ति में डूबा हुआ धृतराष्ट्र दुख की उच्छृंखलता में वह संजय से पूछता है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामकाः पांडवास्सैव किं कुर्वन्त संजय। मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इसलिए गीता के प्रथम श्लोक में ही यह स्पष्ट कर दिया गया है कि दुख का मूल कारण क्या है। दुख का मूल कारण यह है कि स्वत्व और परत्व की भावना से हम ऊपर उठ जाएं। जब किसी को हम सिर्फ अपना माने या किसी को हम पराया माने, तो यदि हम सबको अपना मानने लगें तभी हमको दुख नहीं होगा, या सबको हम पराया मान लें तभी हमको दुख नहीं होगा। संसार में रोज घटनाएं घट रही हैं, लोग रोज मर रहे हैं, सबकी मृत्यु से हम दुखित नहीं हो रहे हैं, लेकिन हमारे परिवार का कोई सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो हम दुखित हो जाते हैं। क्यों? इसलिए कि हम इसे अपना मानते हैं और हम उसे पराया मानते हैं। तो चाहे तुम सबको अपना माने तो कोई भी मरेगा तो मुझे दुख होगा, या सबको हम पराया माने, अपना भी कोई मर जाएगा तो हमें दुख नहीं होगा। तो स्वत्व और परत्व की भावना से ऊपर जो उठ गया वही व्यक्ति सुखी रह सकता है। लेकिन सांसारिक जिंदगी में सुख प्राप्त करने के लिए स्वत्व और परत्व की भावना से यदि हम ऊपर नहीं उठ सकते हैं, तो कम से कम इतना अवश्य करने का प्रयास करें कि चाहे तो हम सबको अपना माने या सबको पराया माने। यदि सबको अपना भी मान लेंगे तभी हमको कष्ट नहीं होगा, और सबको पराया मान लें तभी हमको कष्ट नहीं होगा। इसलिए गीता के प्रथम श्लोक में दुख के मूल कारण को स्पष्ट कर दिया गया है कि दुख का मूल कारण क्या है।